Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss about section 197 of CRPC that deals with prosecution of judges and public servants. कि क्या जजेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल सकता है, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर उसका क्या प्रोसीजर है, पर्पस क्या है सेक्शन 197 का। सो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। So let's just see 197 of CRPC. So 197 of CRPC को पढ़ने से पहले, this is the direct पढ़ने से पहले. So what is the purpose of 197 with regard to prosecution of judges and public servants? So इसका purpose क्या है section 197 का? So जो judges या public servants होते हैं, we know that they are performing public duties क्योंकि वो दे आर इम्पार्टिंग जुडिशियल फंक्शंस और अदरवाइज तो उनको जो है जनरल पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है इन वन फॉर्म ऑफ द अदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेनेंट विक्टिम एक्यूज्ड प्लेंटिफ डिफेंडेंट so they have to deal with the general public in various manners so it is quite obvious कि हर member जो है public का जनरल पब्लिक का वो खुश नहीं होगा या फुली सेटिस्फाई नहीं होगा जज के कंडक्ट से या पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट से एज ए रिजल्ट हो सकता है कि वो एक रिवेंज की जो है वो फीलिंग डेवलप कर ले अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट एंड जज एंड वो कोई फ्रिवलस क्रिमिनल कंप्लेंट ऐसे ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल कर दे सो ऐसे तो अगर हम देखें तो केसेस चलते हैं पब्लिक सर्वेंट्स अपनी सो हर कोई तो खुश नहीं होता सो नंबर ऑफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स विल बी देयर अगेंस्ट द जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट सो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 197 की प्रोविजन जो है सीआरपीसी में दी गई है सो व्हाई बिकॉज जो जजेस या पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे आर ओनली डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी सो दे नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फ्रिवलस प्रोसिक्यूशन while in the service और even after the retirement suppose कोई जज है उसने कोई जजमेंट पास की तो हर पार्टी तो दोनों पार्टीज तो कुछ नहीं होंगी हो सकता है कि एक पार्टी अनसेटिस्फाई हो तो उसको लगे कि जज बायस था या कुछ भी उसने फीलिंग डेवलप कर ली सो आफ्टर द रिटायरमेंट हो सकता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर दे सो देयर विल बी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हर कोई वेट करेगा कि जज कब रिटायर होगा या मजिस्ट्रेट so that's why this says when any person who is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him कब उसने वो किया जब वो एक्ट कर रहा था इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी सो ये कहते हैं कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऐसे ऑफेंस का एक्सेप्ट विद द प्रायर सेक्शन ठीक है अगर लेना है अगर कॉग्निजेंस लेना है दैट इज तो सेंक्शन लेना होगा पहले परमिशन लेनी होगी सो सेंक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज सेंक्शन दैट इज गिवन हियर से जो एक्सप्रेशन सेंक्शन दिया गया इसका मतलब है कि प्री ट्रायल स्क्रूटनी करनी होगी रिकॉर्ड्स की बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो एक ओपिनियन वो फॉर्मुलेट करेगी कि क्या ये फिट केस है परमिशन ग्रांट करने के लिए सेंक्शन ग्रांट करने के लिए ऐसे जज के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या ये फिट केस नहीं है बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड जो अगर कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड में तो इसका मतलब ये क्या है कि जो जज या पब्लिक सर्वेंट है उसने कोई भी वायलेशन की ही नहीं ऐसे मैनर में ठीक है सो इन दिस वे सेक्शन 197 क्या है दैट इज लाइक अ फिल्टर टेस्ट ये प्रोहिबिट करता है उन प्रोसिक्यूशंस को जिस जो किस चीज का रिजल्ट है जो मैलाफाइड है पर्सनल एजेंडा है कोई रिवेंज है एंड नथिंग एल्स सो वेदर द प्रोटेक्शन नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो प्रोटेक्शन हमें 197 में जो आपको प्रोवाइड की गई है क्या ये एब्सोल्यूट है क्या जज या सर्वेंट इम्यून है पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम एनी ऑफेंस कमिटेड बाय हिम हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty सो अगर वो कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करते हैं एब्सोल्यूट नहीं है देन दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड वो तभी प्रोटेक्टेड है अगर उन्होंने कुछ किया है द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी देन ओनली द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अदरवाइज if they have done anything in their official capacity in their individual capacity then the protection is not provided and this protection is provided even after the retirement of the public servant ये retirement के बाद भी जो है प्रोवाइड की गई है सो जो सेक्शन 197 है क्या जो इसमें जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है ऑफिसर्स को क्या वो गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक अंडरटेकिंग सबको अवेलेबल है नो इट इज नॉट अवेलेबल टू देम व्हाई बिकॉज वो फॉल नहीं करती हैं डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट सेंस में सो नाउ वी जस्ट हैव रीडिंग टू 197 197 क्या कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट
ठीक है। अगर उसने कुछ भी किया ऑफिशियल कैपेसिटी में, सो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी प्रायर सैंक्शन के पहले। सो अगर वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉय किया गया एट द टाइम ऑफ कमीशन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अगर स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेनी होगी। फर्दर दिस सेज दैट कि इट इज कोई भी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर सर्वेंट एक्यूज्ड है ऑफेंस, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है 166 ए 166 बी में, या वुमेन से रिलेटेड कोई भी उसने ऑफेंस किया है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, या फिर इन रेप केसेस में हो गया। सो इन सेक्शंस में अगर कुछ भी ऐसा किया है तब नो प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। सो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफेंस का अगर कोई भी ऑफेंस किया है किसी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन में, अगर वो अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था। अगर ऐसा करना है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि जो प्रोविजंस दी गई हैं सबसेक्शन 2 में वो अप्लाई करेंगी क्लास या कैटेगरी ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिनका जो जो किस लिए जिनको ड्यूटी दी गई है मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को। ठीक है, वेन एवर दे आर सर्विंग एंड देयरफॉर वहां पे ये प्रोविजंस जो है अप्लाई करेंगी। नेक्स्ट इज द सेज notwithstanding anything contained, no court shall take cognizance of any offence, कोई भी court cognizance नहीं लेगी to have been committed by any member of the charged with the maintenance of the public order in a state। अगर कोई स्टेट में जो है फोर्सेस की गई हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे भी कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अगर लेना है तो किसकी परमिशन लेनी होगी, एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। So this says during the period while a proclamation is issued under Article 356 of the Constitution of India. Further, this says the central government or state government may determine the person by whom the manner and the offence or offences the prosecution of judges is to be conducted and may specify the court before whom the trial is to be held. So central या state government determine कर सकती है कि कौन person किस manner में कौन से offence जो है prosecute किया जाएगा, जज मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट को, कैसे ट्रायल होगा, सो कौन सी कोर्ट करेगी, सो वो सारी चीजें जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है। सो वी हैव सीन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेक्शन 197। क्या रीजन है, क्या ये प्रोटेक्शन रिटायरमेंट के बाद अवेलेबल है या नहीं, क्या ये एब्सोल्यूट है। ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।